भाइयों, मैं हूं आपका भाई गौरव। और भाई मैं आज इस वीडियो में बात करूंगा कि भाई ओला आप बिल्कुल मत लेना। भाई मैं इसे पर्सनली रिकमेंड कर रहा हूं। भाई गलती से ही मत ले लेना ओला। कोई और सा स्कूटी देख लो, कोई और ईवी स्कूटी देख लो, बहुत सारी पड़ी हैं ईवी स्कूटी लेने के लिए। तो भाई ये बात है 12 तारीख की, जहां पर अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो आप मेरे चैनल को विजिट कर मैंने एक शॉर्ट अपलोड करा था जिसमें मैंने बताया था कि मैं अपने पर्सनल काम से थोड़ा आया हुआ था कहीं पर, और मेरे साथ हुआ क्या कि मैंने ओला को अपनी पार्क करी, और जब मैं ओला को ड्राइव करने आया तो भाई हमारी ओला ने एक हल्की सी आवाज़ यहाँ पर मुझे आई इसमें से, और भाई उसके बाद हमारी ओला चली नहीं। मैंने वो शॉर्ट अपलोड करा हुआ है, आप उसको, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो आप उसको विजिट करके देख सकते हो। तो भाई बात यहाँ ख़त्म नहीं होती। बात ये है कि चलिए हमारी ओला ने हमें परेशान करा, 1,62,000 रुपये देने के बाद आपको कंपनी की तरफ से रिस्पॉन्स क्या मिलता है। तो भाई जब मेरी ओला ने मुझे परेशान करा तो मैंने यहाँ पर सर्विस सेंटर कॉल करा, जो हमारे नज़दीकी सर्विस सेंटर है, मैंने उन्हें कॉल करा, मैंने उनके टेक्नीशियन से बात करी। तो भाई उनके टेक्नीशियन ने मुझे क्या कहा कि भाई अब आग हमारी ओला चल नहीं रही। तो हमारे टेक्नीशियन क्या कहते हैं हमें कि भाई आप ओला को या तो आप इसको लेकर आ जाओ टो करवा कर, या आप अपनी ओला को पैर लगा के शोरूम तक ले आओ, जो दिक्कत होगी हम वहाँ ला के आपकी देख लेंगे। मतलब आप 1,62,000 देने के बाद भाई आप ओला को ड्राइव नहीं कर पा रहे, और टेक्नीशियन आपको क्या कह रहा है कि भाई आप वहाँ तक ले आओ हमारे शोरूम तक, तब हम देख लेंगे। मतलब भाई देखो, इसका मतलब ये थोड़ी है कि भाई हमारा शोरूम घर के पास ही हो, है ना। भाई कोई मेरा भाई है जिसका शोरूम घर से बहुत दूर है, भाई कैसे लेके जाएगा। तो भाई मैं बात करता हूँ उस पर ट्रस्ट की। तो भाई आप ओला लेने के बाद भाई इस पर ट्रस्ट तो आप बिल्कुल मत करना, ठीक है। जैसे आपको बताया मैंने, टेक्नीशियन ने हमें कहा कि भाई आप पैर लगा के इसको लेके आ जाओ या टो करवा के ले आओ आप हमारे पास, तब अब इसकी प्रॉब्लम देख लेंगे। भाई प्रॉब्लम इस बात की है कि कोई मेरा भाई है जो ओला लेना चाहता है, जिसका घर शोरूम से काफ़ी ज़्यादा दूर है, 12 किलोमीटर दूर है। जैसे मेरा खुद का घर भाई 12 किलोमीटर दूर है शोरूम से। मुझे जब टेक्नीशियन ने कहा, मुझे इतना गुस्सा आया भाई, मैं क्या करूं, ठीक है। तभी मैंने शॉर्ट भी अपलोड करा, आप देख लेना शॉर्ट भी। मैं बिल्कुल ड्राइव नहीं कर पा रहा भाई, जैसे तैसे करके मैं इसको शोरूम लेकर गया हूँ। वहाँ जाके मेरी थोड़ी बहुत बहस भी हुई है उनसे काफ़ी ज़्यादा, कि भाई अगर ऐसी प्रॉब्लम किसी मेरे भाई के साथ आ जाती है, जो गाँव में रहते हैं मेरे भाई, उनके साथ अगर दिक्कत आ गई तो भाई वो कैसे लेके जाएंगे शोरूम तक। मेन दिक्कत यह है, शोरूम की सर्विस इतनी बेकार है भाई ओला वालों की, कि जैसे मैंने अगर 12 तारीख को आपको मैंने शॉर्ट भी अपलोड करा था और मैंने बताया था वहाँ पर जब मैं लेके गया ओला को, भाई मुझे अब जाके रिसीव हुई है, यानी 20 तारीख को, मतलब 7 दिन बाद मुझे ओला रिसीव हुई है। तो भाई ये तो ओला का सर्विस की बात हुई, और ओला के मैंने आपको बता ही दिया क्या क्या इसके हमें इसने परेशान कर दिया। अब मैं बात करता हूँ भाई, जब मैं वहाँ गया तो मैंने उनसे पूछा भाई प्रॉब्लम क्या निकली। तो भाई अब जैसे आप देख सकते हो ये है इसकी मोटर। तो मोटर को कंट्रोल करती है हमारा MCU, यानी मोटर कंट्रोल यूनिट। मोटर कंट्रोल यूनिट का क्या काम होता है, वो उसका आपको हाइपर मोड, नॉर्मल मोड, स्पोर्ट्स मोड, ये सारा कंट्रोल करना उसके हाथ में होता है। तो भाई दिक्कत क्या हुई कि हमारी जो ओला की MCU था वो फॉल्टी हो गया, वो फूक गया, ठीक है। अब मैंने बात करी, भाई देखो मशीन है, फूक सकती है, उसमें किस वजह से वो ख़राब हुआ। तो भाई ओला के टेक्नीशियन ने मुझे बताया कि लूजिंग इसका मेन कारण रहा है। मतलब आप ये देख लो कि 4-5 महीने पुरानी ये हमारी ओला है, ठीक है। मुझे अब तक ना, ये नंबर प्लेट आप चेक कर लो, मुझे अभी तक इसकी RC भी रिसीव नहीं हुई भाई। 4 से 5 महीने मुझे सिर्फ लिए हुए इसको हुआ है, और इसके साथ ये वाली प्रॉब्लम मुझे आई। आप देखो इसका MCU में लूजिंग, मतलब भाई आग लगने के चांसेस, आप समझ पा रहे हो, आग भी लग सकती थी भाई, ठीक है। जो मैंने बताया था उस शॉर्ट में भी कि भाई मुझे एक फील हुआ, स्मेल जैसे कुछ जल रहा हो, ठीक है। तो भाई आग भी लग सकती थी, आप ये देखो। और मेन क्या कारण हुआ कि लूजिंग है भाई, जो आपका MCU है उसकी वायरिंग में लूजिंग है। वो मैं क्लिप भी यहाँ पर आपको ऐड कर दूंगा इस वीडियो में, ताकि आप देख सको कि उसमें वायरिंग, आपकी जली हुई वायरिंग कहाँ पर शो हो रही है। अगर ये बात है ना तो भाई हद है भाई, ओला लेकर तो भाई आप परेशान रहोगे। फिर मैं बहुत सारी वीडियोस की और अपलोड करूँगा जहाँ जहाँ मुझे इसने परेशान बहुत ज़्यादा करा, लेकिन भाई ये तो एक बहुत बड़ा मेजर पॉइंट है कि अगर आपकी 4-5 महीने पुरानी आप एक ओला को अगर देखो, तो ये सिर्फ 4-5 महीने पुरानी है, और इसके अंदर इतना बड़ा इशू कि भाई इसमें तो मतलब अगर कोई मेरा भाई है जो अपने घर में पार्क करता है ओला को, तो भाई तो आग लगवाने वाले काम है, ठीक है। वो आप वीडियोस का मतलब सही देखते थे कि जिसमें हमारी ओला में ऑन रोड पे आग लग गई, ठीक है। तो और कुछ मेरे भाई कह रहे हैं कि भाई हम नहीं लेंगे, भाई मत लेना ओला। ये भाई मैं पर्सनल रिकमेंड करके आपको बता रहा हूँ, ओला आप बिल्कुल मत ले लेना,
क्योंकि भाई इतना परेशान कर दिया। अब आप देखो, सबसे बड़ी बात, किसी के भाई का घर दूर है, भाई कैसे लेके जाएगा वहाँ तक, ठीक है। और उसके बाद हमारी ये एमसीयू यहाँ पर फॉल्टी हो जाए, तो भाई ये तो लालच वाली बात है, बिल्कुल गिरी हुई बात है कि आपकी नई ओला में जो सिर्फ 4-5 महीने चली है उसके अंदर ऐसी प्रॉब्लम आ रही है कि आपकी ओला ड्राइव नहीं हो पा रही, और पता चला क्या, एमसीयू उसका फॉल्टी हो गया, फूक गया उसका। तो भाई ये यार, ये थोड़ी कोई बात होती है भाई कंपनी की, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, उसका मैं चार्ज नहीं लगा, लेकिन भाई ये तो एक मेजर कारण था कि भाई आपकी एमसीयू फॉल्टी हो गया, फूक गया, तो भाई लूजिंग एक जो निकल के आया, लूजिंग, मतलब भाई लूजिंग का क्या मतलब बैठा भाई, मैं समझ नहीं पा रहा यार, कितनी घटिया है ओला इसका मतलब भाई ये तो आग भी इसकी वजह से तो ऊपर वाला ना करे, कुछ घर में हादसा भी हो सकता है, किसी मेरे भाई के साथ हादसा हो सकता है। तो भाई मैं तो फिर इस मामले में मैंने भाई टोटल ये करा है कि भाई मैं ओला को रिकमेंड नहीं करता भाई। मान लिया आपको लुक्स बहुत बढ़िया मिलेंगे, फीचर बहुत बढ़िया मिलेंगे, आपने तमाम वीडियो देख भी ली होगी, आपका इतना मनी सेव हो जाएगी, इतना हो जाएगा, भाई कोई और सा ईवी स्कूटर ट्राई कर लो, ओला मत लो भाई, मत लो, क्योंकि भाई 50 तरह की इसमें दिक्कत है, परेशानी का घर है भाई ये। और एक मेजर दिक्कत तो वो, भाई कोई मेरा भाई है जिसने ओला ले ली, तो भाई आदत तो अब ओला की लग गई ना। अब आप उसके बाद 8-8 दिन तक आप उसको रिस्पॉन्स नहीं कर रहे, ठीक है, आप कह रहे हो भैया कल हो जाएगी, कल हो जाएगी, कल हो जाएगी, अगर आप बात करते हो टेक्नीशियन से, तो भाई कब होगी, कब मिलेगी ओला, बात तो ये है ना सारी भाई। चलिए दिक्कत आ गई, और दिक्कत भी कोई छोटी मोटी नहीं, इतनी बड़ी बड़ी दिक्कत कि आपका एमसीयू फूक गया। एमसीयू तो भाई मेजर है भाई, लूजिंग होगी, जरा सी देर में आग लगी, भाई कौन जिम्मेदार होगा इसका। अब चलिए कोई बात नहीं, अब मैं आपको थोड़ा सर्विस के बारे में और बताऊं ओला की, तो जब मेरी शोरूम से आती है तो उसके बाद की मैं कंडीशन बताता हूं आपकी ओला की, कि मुझे क्या कंडीशन इसमें मिली। भाई ये देखो, ये हैं आपके गैप, ये देख रहे हो आप, ये आपके गैप है, ये मतलब फिट ऑन फिनिश ये है, ये आपके गैप है, और ये इस साइड गैप नहीं मिलेगा आपको, इस साइड आपको कोई गैप नहीं है, देखो इस साइड कोई गैप नहीं है। अगर आप यहीं कंपेयर करो यहाँ पर, ये देखो कितना बड़ा गैप है, ये देखो भाई। और मैं थोड़ा सा दिखाता हूँ आपको, ये देखो, इधर ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन इधर ये देखो, ठीक है भाई। अब और एक छोटा सा चीज़ और दिखाता हूँ आपको भाई, ये बिल्कुल जब मैं लेके गया था बिल्कुल मुझे ओके थी मेरी ओला ये, और अब इसकी हालत देखो। तो भाई ऐसी ओला का हालत मुझे मिली, ठीक है, सर्विस होने के बाद। तो भाई आप खुद देखिए कि मैं आपको ओला रिकमेंड इस वजह से ही मैं आपको नहीं कर रहा। देखिए एक तो मेन दिक्कत भाई इसका एमसीयू फूक जाना, जो मुझे बहुत बुरा लगा, ठीक है भाई। 1,62,000 रुपये आप खर्च कर रहे हो, तो उसका मतलब आप रिस्क लेके घूम रहे हो। भाई कोई मेरा भाई गाँव में रहता है, उसको ओला चाहिए, वो ओला ले रहा है ट्रस्ट करके ओला पर, और ओला उसको क्या रिस्पॉन्स कर रही है कि भाई आप पैर लगा के आ जाओ। भाई चलिए मानता हूँ भाई आपकी ओला ना दिक्कत करे, मैं भी यही चाहूँगा, लेकिन अगर दिक्कत करती है तो भाई कंपनी रिस्पॉन्स आपको क्या मिल रहा है। मेन दिक्कत तो ये है ना भाई, कंपनी रिस्पॉन्स आपको कुछ मिलना चाहिए, कंपनी को कुछ कहना चाहिए आपसे कि चलिए सर हम आ जाते हैं, हम विजिट कर लेते, लेकिन भाई ऐसा तो कोई ऑप्शन ही नहीं मिलता। पहले ओला देती थी, लेकिन अब भाई ओला ने ख़त्म कर दिया वो। तो भाई मुझे तो यहाँ मैं बहुत ज़्यादा भाई, मैं इसको नेगेटिव बिल्कुल मैं ऐसे कहूँगा भाई, बिल्कुल बेकार है भाई, मत लेना। अब आप ये बताइए, मैं उनको टेक्नीशियन को मैंने उनसे कहा, मैंने कहा ये गैपिंग है, तो टेक्नीशियन कहता है भैया अभी टाइम नहीं है, आप कल आ जाना। भाई हर आदमी को अपने अपने 100 काम है, कोई आदमी खाली नहीं बैठा शोरूम जाने के लिए। भाई किसी मेरे भाई की जॉब है, किसी मेरे भाई का कुछ काम है, कोई मेरा भाई इसको यूज़ करता है अपने जॉब के उसमें, तो भाई वो कैसे टाइम निकाल लेगा हर बार। आप 7-7 दिन का टाइम ले रहे हो उसको रिपेयर करने में, ठीक है। और आप कहते क्या होगा, भैया सामान आ रहा है, सामान आ रहा है। अरे भाई सामान जब आपकी इतनी सारी ओला आप सेल आउट कर चुके हो, तो पहली बात तो आपको सामान एडवांस में रखना चाहिए अपने पास, आपके पास सामान नहीं मिल रहा। भाई ये तो बहुत बड़ी बेकार बात है। तो भाई मैं तो रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप ओला को लो। ये भाई अगर मान लीजिए मेरे साथ ये दिक्कत कहीं गांव में आ जाती, मैं बहुत दूर होता शोरूम से, जैसे तो मैं अब भी मेरा घर काफ़ी दूर है, लेकिन थोड़ा और दूर होता, तो भाई मैं क्या करता, मैं कैसे लेके आता इसको, किसकी बीच में हेल्प मांगता, या इसको पैदल घसीटता वहाँ से विद सामान, जो मेरे पास सामान है उसके साथ। तो भाई ये तो बिल्कुल हद वाली बात है भाई। भाई मत लो ओला। और भाई चैनल पे और भी बहुत सारी वीडियो अपलोड करता हूँ भाई ओला के बारे में, बाइक्स रिव्यूज़ के बारे में। तो लेकिन भाई मैंने जितनी भी मैं अभी तक रिव्यूज़ कर चुका हूँ, जितने भी मैं स्कूटी ड्राइव कर चुका हूँ, ये भी भाई मुझे सबसे बेकार लगी भाई। इतना परेशानी इसने
करती है भाई, बहुत ज़्यादा परेशान करती है भाई। तो भाई चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में किसी दूसरे टॉपिक के ऊपर बात। लेकिन भाई आप ओला तो बिल्कुल मत लेना, और अगर भाई आप हमारे चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं इसी तरह की वीडियोस आपके लिए अपलोड करता रहता हूं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती है। तो मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, गुड बाय, सी यू, टाटा।